आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चन्द्रशेखर 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 पाहि माम्। चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर बोलो शंकर भगवान के। आज 11/8/2020 भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी इंदौर शहर में गीता भवन ट्रस्ट की ओर से समायोजित चातुर्मास के अंतर्गत प्रातः काल के सत्र में अब शिव महापुराण का क्रमशः विवेचन श्रवण कर रहे हैं। कल 23 अध्याय तक का श्रवण किया था विद्येश्वर संहिता में। शिवपुराण में 7 संहिताएं हैं, यह पहली संहिता में श्रवण कर रहे हैं। आज 24वां अध्याय। तो कल आपने गंगा, जमुना और सरस्वती संत क्यों चलते फिरते प्रयाग होते हैं, तो ये आपने सुना कि जो जग जंगम तीर्थ राऊ, स्थावर नहीं जंगम, स्थावर तीर्थराज प्रयाग वो प्रयाग में हैं, और जो चलते फिरते प्रयाग हैं, जो चलते फिरते प्रयाग के समान जो फलप्रद हैं, वो क्यों, वो आपने कल सुना था। शिवनाम अंतःकरण में और मुख में हमेशा जो चलता रहता है, ये गंगा का प्रवाह है। भस्म यमुना जी हैं, प्रेम स्वरूपा हैं। रुद्राक्ष इस सरस्वती का रूप है। ये आपने कल सुना था। शिवनाम, भस्म और रुद्राक्ष। आज का विषय है भस्म। महादेव जगन्यंता जगदीश्वर नित उठ भस्म रमावत महिमा अति भारी। भस्म की इतनी बड़ी भारी महिमा है कि जो प्रलय के देवता वो नित्य ही प्रातः काल में भस्म का स्नान करते हैं। तो आज का जो प्रसंग है वो भस्म के विषय में है।
सूतोवाच द्विविधं भस्म संप्रोक्तं सर्वमंगलदं परम् तत्प्रकारमहं वक्षे सावधानतया शृणु। एकं ज्ञेयं महाभस्म द्वितीयं स्वल्पसंज्ञकं महाभस्म इति प्रोक्तं भस्म नानाविधं परम्। सब प्रकार से कल्याणकारक भस्म दो प्रकार का कहा गया है और उसको आप एकाग्र मन से उसको श्रवण करें। एक को महाभस्म और दूसरे को स्वल्प भस्म। महाभस्म अनेक प्रकार की भस्मों को कहते हैं। वह भस्म 3 प्रकार की मुख्य रूप से कही गई है, एक श्रौत, एक स्मार्त और एक लौकिक। और धर्म भी और कर्म भी, ये भी 3 तरह के हैं, श्रौत कर्म, स्मार्त कर्म, लौकिक प्रावधान। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में आप सुनेंगे, वहाँ पर भी तो उसे कहा है कि ठाकुर जी के विवाह के प्रसंग में तुलसी शालिग्राम, तो वहाँ पर कहा है कि वैदिक रीति विवाह की स्मृति रीति एक है, फिर भी लौकिक व्यवहार भी एक प्रमाण है। पंजाब में अपना लौकिक व्यवहार है विवाह शादी में, मध्य भारत में अपना है, कर्नाटक द्रविड़ देशों में अपना है। मंत्र एक, श्रौत स्मार्त जो मंत्र और विधा एक है, उसके बावजूद भी और मिथिला में अपना कल्चर है। तो एक ही देश में जो लौकिक व्यवहार है वो अलग अलग है और लौकिक व्यवहार को भी एक प्रमाण माना है। तो श्रौत, स्मार्त और लौकिक 3 तरह का भस्म होता है। स्वल्प संज्ञक वाली भस्म भी अनेक प्रकार की होती है। श्रौत तथा स्मार्त भस्म ब्राह्मणों के लिए ग्राह्य है। श्रौत और स्मार्त, क्योंकि त्रायुखं जमदग्नेः कश्यपस्त्रायुखं मां, ये वैदिक भस्म लगाने का मंत्र है। और ऐसे ही जो है अभिमंत्रित करके मंत्र बोल करके जो भस्म लगाते हैं वो श्रुति मंत्रों को बोल के भस्म लगाएंगे तो श्रौत भस्म, और स्मृति मंत्रों को के सहित वो स्मार्त, स्मृति पुराण मंत्र। लौकिक में मंत्र बोलो या ना बोलो, पंचाक्षरी मंत्र तो अवश्य बोलना चाहिए उसको वहाँ पर। तो इसलिए जो श्रौत और स्मार्त जो भस्म है वो ब्राह्मणों के लिए ग्राह्य है, दूसरे सभी वर्णों के लिए लौकिक भस्म ग्राह्य कही गई है। हे मुनिश्रेष्ठ, मुनिवरों, मंत्र का उच्चारण करके ही ब्राह्मणों के लिए भस्म धारण करने की वेदों में आज्ञा की है। ब्राह्मणों के अतिरिक्त दूसरों के लिए बिना मंत्र के भस्म धारण करने का विधान प्राप्त होता है। और गोबर को जला करके, जिसको कंडा कहते हो, ओपला कहते हो, गाय का गोबर, गाय के गोबर से बना करके ओपलों को उनको, और उससे जो भस्म बनाई जाती है, तो गोबर को जलाकर जो भस्म तैयार की जाती है उसे आग्नेय भस्म कहते हैं। यही त्रिपुंड के लिए सबसे उत्तम भस्म कही गई है, गाय के गोबर से। ये उत्तम द्रव्य कहा गया है। अथवा विद्वानों को चाहिए दूसरा विकल्प, एक तो गाय के गोबर को जब वो भस्म, दूसरा विकल्प आप सचंडी, सहस्चंडी, अश्वमेध आदि के यज्ञ जो होते हैं उन यज्ञों में हवन कुंड की जो भस्म है, हवन कुंड की जो भस्म है, उपनिषद आश्रम उज्जैन में हर वर्ष शिवरात्रि में पंचदिवसीय कार्यक्रम होता है और
उज्जैन उपनिषद आश्रम को बने 12 वर्ष हो गए, ये 13 वर्ष चल रहा है, और वहाँ पर 12 यज्ञ हो चुके हैं। संत सम्मेलन भी रहता है और 5 दिन और स्वाध्याय भी रहता है, तो हवन भी होता है। वो हवन की भस्म पूरे देश में जो भक्त लोग आते हैं अपने घरों में ले जाते हैं, आमंत्रित, और काफ़ी बड़ा हवन होता है, लंबा चलता है। और तो इसलिए जो अग्निहोत्र से प्राप्त भस्म का संग्रह है, माने आप 1 वर्ष तक संग्रह कर रखो, तो वो भस्म संग्रह करें। अथवा दूसरा विकल्प, यज्ञों की भस्म का भी प्रयोग त्रिपुंड के लिए उत्तम है, करना चाहिए। जावालोपनिषद अभी वर्तमान में 112 उपनिषद प्राप्त हैं। शंकराचार्य जी का भाष्य 111 पर, कुछ लोग 12 पर, ईश, केंड, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्रीय, श्वेतशतर, छांदोग, बृहदारण्य, इन उपनिषदों पर आदि शंकराचार्य जी का भाष्य प्राप्त है। शेष उपनिषदों पर भाष्य करने का भाष्य अभी नहीं हुआ है, तो उन्हें 112 में से 12 को कम कर दो, 100 उपनिषदें प्रमाण स्वरूप है शंकराचार्य जी का, और लोग जिन पर भाष्य किया है उन्हीं को उपनिषद प्रमाण में मान लेते हैं। पर उपनिषदें तो सभी प्रमाण स्वरूप हैं। आदि शंकराचार्य के पास में समय काफी कम था। कुल 32 वर्ष की एज कितनी होती है, परंतु उपनिषदें प्रमाण स्वरूप हैं सभी। और व्यास जी ने भी यहां पर जावालो उपनिषद का उल्लेख किया है, तो जावालो उपनिषद में कहे गए अग्नि इत्यादि मंत्रों से पानी में घोले गए भस्म को 7 बार शरीर में लगाए। महर्षि जावाली ने आदर से प्रत्येक वर्ण और आश्रमवासी को मंत्र से तथा मंत्र के बिना त्रिपुंड लगाना, भस्मोद्धूलन मन भस्म रमाना। संतों को, सन्यासियों में आप देखा होगा, नागाओं को, नाथ संप्रदाय में भी, कि वो पूरे शरीर पे भस्म रमाते हैं, सन्यासियों में भी और नाथों में भी। और नाथ संप्रदाय कहां से चला है, तो बृहदारण्य उपनिषद में उल्लेख आता है, इत्यादेश, श्रुति मंत्र है, आदेश, महावाक्य का आदेश। हाँ, तो वो आज भी नाथ संप्रदाय में जब संबोधन होता है, आपस में संत को संबोधन करते हैं, तो वहां पर क्या कहते हैं, आदेश। ये यजुर्वेद का है महावाक्य। सन्यासियों में अष्टाक्षरी मंत्र का प्रयोग संबोधन में, परस्पर अभिवादन में प्रयोग होता है, ओम नमो नारायणाय। ये सन्यासियों का संबोधन है, अष्टाक्षरी मंत्र। और जो आर्यावर्त के सदग्रस्त, जिनको आप आर्य कह सकते हैं, सनातनी कह सकते हैं, मर्यादित कह सकते हैं, जिनको सदग्रस्त कह सकते हैं, वो संपूर्ण सदग्रस्तों में जो अभिवादन आपस में है, वो क्या है, राम राम, राम राम जी, राम राम, राम राम, राम राम जी, राम राम साहब, राम राम ताऊ, राम राम चचा, राम राम भाई, राम राम, राम राम। ये भारतीय कल्चर, ये भारतीय संबोधन आपस में। एक किन में है, गृहस्थों में। जब गृहस्थ आपस में संबोधन करते हैं, मिलते हैं और गले लगाते हैं, मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, और जो आपस में नमस्कार प्रणाम, तो यहां पर नमस्ते तो परंपरा पाश्चात्य है। जिन लोगों के यहां पर अंदर से अभी तक गुलामी निकली नहीं है, विधर्मियों की,
तो वो पाश्चात्य कल्चर को खुद भी करते हैं, अपने बच्चों में भी डालते हैं नमस्ते। ये पाश्चात्य कल्चर है। पर नमस्ते भी नम शब्द वो संस्कृत में है। नमः स्वस्वधा अलम बखट योगाच, नमः अव्यय शब्द है, नमा का रूप नहीं चलता है। ते माने सहतौते, सहतौते, सह माने एक वचन, तौ माने दो वचन, ते माने बहुवचन। नमस्ते, आप सभी के लिए हमारा नमस्कार है, इसका यह अर्थ हुआ। ये भी करना गुनाह नहीं है, ये भी संस्कृति है, मांगबो है। नमस्ते माने नमः किसके लिए? ते माने आप सभी के लिए हमारा नमस्ते कहना, नमस्ते है, प्रणाम है, ये भी संस्कृत शब्द है। और दूसरा जो, यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राम राम कहना सबसे उत्तम। राम राम जी, राम 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 राम, भगवान के स्मरण। वो ये लाखों वर्षों से परंपरा चली आ रही है। नमस्ते भी संस्कृति की कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी हो गई गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग। ये 100% गुलामी की निशानी आर्यावर्त में, भारतीयों में 100% अंदर से गुलामी की निशानी है। तुम्हारे यहां पर परंपरा लाखों वर्षों से आर्यावर्त की परंपरा है, राम राम की, नमस्ते की है? और गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, उनके जवान से राम राम निकलता ही नहीं है। ये गुलामी की निशानी है। भले ही हिंदू शरीर है, वेशभूषा है, सब है, अगर राम राम नमस्ते इनको भी छोड़ देते हैं तो अंदर से पाश्चात्य संस्कृति। और हद जब हो गई, हाय करते ना, हाय मम्मी, हाय पापा, हाय मम्मी, हाय पापा, हाय भैया। ये हाय शब्द कहां से आ गया? यहां तो हमेशा भगवान के चिंतन में, भगवान के भजन में, भगवान के संरक्षण में आर्यावर्त के लोग हमेशा खुश, मस्त, आनंद में और उत्सव प्रिय देश है, खुशहाल देश है। भारत देश में कोई कमी नहीं है। फिर तुम हाय हाय क्यों ले आए? ये कहां से आ गया? हाय कब कहते हैं? हाय दैया, हाय मैया, हाय भैया। जब दुखों का पहाड़ टूट जाए, अरे कैसा अनर्थ हो गया, हाय हाय कहे लोग पुकारा। जब लंका जलने लगी धू 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 करके, तो लंका के राक्षस लोग हाय हाय कहे लोग पुकारा। दुख के समय पर हाय हाय शब्द बोलते हैं। और अब अपने पूर्वजों को, पूर्वजों की मर्यादाओं को, पूर्वजों की परंपराओं को, ऋषियों की परंपराओं को और वेद को, स्मृतियों को, गुरुजनों की परंपरा से जैसे दूर जाते जाएंगे, तो आपको ये भी महसूस है कि किस समय पर, कौन से अवसर पर, कब ने अवसर का भयो, किस अवसर पर कौन से शब्द का प्रयोग करना चाहिए, मनुष्य ये भी भूलता चला जाएगा। हाय शब्द प्रयोग होता है जब आपत्ति का पहाड़ टूट जाए। हाय, बाकी वहां पर भी हे भगवान, आपत्तियों के बीच में आर्यावर्त का जो आर्य संस्कृति में संस्कारित है, जो हिंदू है, हे भगवान कैसा अनर्थ हो गया, वहां भी भगवान का नाम लेते हैं। आर्यावर्त हिंदू संस्कृति में जगन नियंता ईश्वर का नाम हर जगह पर है। और पाश्चात्य संस्कृति में पलने वाले तो वहां पर सी पढ़ाएंगे, पर सी माने सी कैट, कैट माने बिल्ली। पहले री, रिरी,
री में ऋषि पढ़ाया जाता था, और अब भगवान जान। तो जैसे जैसे तो भारतीय संस्कृति में बच्चों में ही जो ईश्वर निष्ठा छोटे बच्चों बचपने से दी जाती थी, और हाय शब्द का प्रयोग दुख के अवसर, हाय क्या हो गया, बल्कि आर्यावर्त वाले ऐसे दुख के अवसर पर भी आज क्या कहते थे, हे भगवान अनर्थ हो गया, किसी की मृत्यु हो जाए कुछ हो जावे तो हमारे हे भगवान, हे राम, वहां भी राम, सुख में दुख में, जन्मने में मरने में है। और जहां पर आर्यावर्त की संस्कृति तो वो है कि जब शव यात्रा निकालते हैं तो उस समय पर भी हाय हाय नहीं बोलते हैं। ये तो पाश्चात्य विधर्मी कल्चर है। हाय हसन, हसन हस क्या हसन नाम है ना, क्या ऐसे कुछ बोलते हैं, हाय हसन इस्लाम में बोला जाता है, या हुसैन, हाय उधर के हो। तो यहां पर भारतीय संस्कृति में जब अंतिम यात्रा में जाते हैं तब भी राम राम सत्य है, सत्य बोले गत्य, वहां पर भी राम जी, राम का नाम शमशान तक साथ जाता है। ये आर्यावर्त की संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है। तो जैसे यहां पर भगवान की भगवान निष्ठा, ईश्वर निष्ठा और परमात्मा का जो प्रेम है, परमात्मा पर निष्ठा है, ये भारतीय संस्कृति में बचपन छोटे जन्म से लेकर के और अंतिम यात्रा तक। कल शाम के उपनिषद स्वाध्याय में सुना था कि जब अंतिम समय होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड का संविधान वेद, और वेद किसी भी मनुष्य ने नहीं बनाया है, अगर बनाया हो तो प्रमाण दे सकता है। उपनिषदें किसी मनुष्य ने नहीं बनाई हैं, और जो ऋषियों ने मुनियों ने बनाया उनको स्मृति कहते हैं। गीता, याज्ञवल्क, व्यास स्मृति, उनको स्मृति नाम दिया है। जो जन्म लेकर के और त्रिकालदर्शी ऋषियों ने वेदानुसारी जिस ग्रंथ की रचना की है ऋषियों ने, उनको स्मृति कहते हैं। वेद को श्रुति कहते हैं। और सृष्टि के आरंभ से पहले, माने जब मनुष्य का जन्म हुआ तो जन्म लेने के पहले उसको वेद ज्ञान, वेद का विज्ञान मिला हुआ है। और जो मनुष्य ने जिस वेद के अनुसार ज्ञान को आगे विस्तार किया है उनको स्मृति कहते हैं। श्रुति और स्मृति। श्रुति अपौरुषेयत्वात्, वेद, और वेद का वेद भाग ही उपनिषद है, वेद भाग ही कर्म कांड है, वेद भाग ही उपासना कांड है। तो ऐसे यहां पर इन मंत्रों से उन्हीं वेद भागों में जावाल उपनिषद आता है। और ये कथा आपको छांदोग्य उपनिषद सुनने को मिलेगी से के वहां पर जब जावाला उनकी जावाल उपनिषद जब वहां कथा आएगी तब बताएंगे फिर ना। तो यहां पर भस्मोद्धूलन, भस्म लगाने के विधान बतलाया है कि भस्म धारण करना तिरछे ऐसे है ना। तो भस्म त्रिचे त्रिपुंड को लगाना, इन दो कार्यों को मोक्षार्थी कभी ना भूले, ऐसा वेद में कहा गया है। त्रायुखं जमदग्ने कश्यपस्त्रायुखम, ये यजुर्वेद का मंत्र है। इस मंत्र से भस्म लगाने का वैदिक जो श्रौत मंत्र ये है। शिव तथा विष्णु द्वारा धारण किए हुए त्रिपुंड तिलक की पार्वती तथा लक्ष्मी द्वारा प्रतिदिन प्रशंसा की जाती है, प्रतिदिन प्रशंसा की जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर्ण संकर और तथा अपभ्रंश जातियों ने भी भस्म का उद्धूलन तथा त्रिपुंड को धारण किया है। ये जातियां अपभ्रंश जातियों में भी आ जाएंगे, जैसे कि जो वो है ना ब्राह्मण स्त्री और क्षत्रिय पिता, तो इनकी जो संतान होगी उसे कहेंगे सूत।
सूत जी, ब्राह्मण स्त्री, ब्राह्मणी, ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष, तो इनसे जो संतान पैदा होगी वो सूत कहलाएगी। ब्राह्मण स्त्री और वैश्य पिता माने वैश्य पुरुष, इससे जो संतान पैदा होगी उसे अहीर कहेंगे। ताही अहीर की छोहरियां चचियावर इच्छा चपे नाच नचावे, अभ्रष्ट जातियां। तो ऐसे इसलिए यहां पर तो वर्णशंकर अभ्रष्ट जातियों ने भी भस्म का उद्दूलन त्रिपुण को धारण किया है। जो श्रद्धा से भस्म त्रिपुण को धारण नहीं करते वे वर्ण आश्रम धर्म से बहिष्कृत माने जाते हैं। जो श्रद्धा से भस्म तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं उनकी इस संसार से करोड़ों जन्मों में मुक्ति नहीं होती है। जो श्रद्धा से भस्म माने त्रिपुंड अगर तुम पूरे शरीर में न लगाते हो तो ऐसे लेकर त्रिपुंड जरूर लगाएं। दक्षिण भारत में माताएं भी लगाती हैं, पुरुष भी लगाते हैं, गृहस्थ भी लगाते हैं ना, और उत्तर भारत में भी लगाते हैं कई लोग हैं। तो यहाँ पर त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं जो, वो करोड़ों जन्मों में भी शिव का ज्ञान उन्हें नहीं हो सकता है। जो श्रद्धा से भस्म तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते हैं वे महापापों से युक्त रहते हैं, यह शास्त्रों का निर्णय है। जो श्रद्धा से भस्म तथा त्रिपुंड धारण नहीं करते वे जो भी सत्कर्म करते हैं उसका विपरीत फल होता है। इसलिए आप जब कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपके आचार्य भस्म लगाने का या मिट्टी लगाया ऐसे बोलते हैं, पहले ये विधि है, तभी कार्य सफल होता है। तो हे मुनिवर, जो मानव महापापों से युक्त जो सभी प्राणियों से द्वेष करते हैं उन्हीं को भस्म तथा त्रिपुंड धारण से भी द्वेष होता है। भस्म कौन नहीं लगाता है? जिनके यहां पर पाप ज्यादा होते हैं अंतःकरण में, जन्मांतरी, इस जन्म के नहीं, इस जन्म के भी और उस जन्म के, जो जन्मांतरों से काफी पाप अंतःकरण में ज्यादा होते हैं तो उनको ना तो भगवान अच्छे लगते हैं, न भगवान के चिन्ह अच्छे लगते हैं, न भगवान के भक्त अच्छे लगते हैं। तो जो जन्मांतरी पाप होते हैं तो वो व्यक्ति भस्म नहीं लगा सकता है, उसको द्वेष होता है भस्म लगाने से हैं? जैसे जो नहीं लगाते हैं अलग, वो जो है ना आजकल जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, सनातन धर्म के दुश्मन हैं, सनातन संस्कृति को नष्ट करने की इनकी संस्कृति है, ऐसे लोग न त्रिपुंड लगा सकते हैं, ना भस्म लगा सकते हैं, ना चोटी रख सकते हैं और ना जनेऊ रख सकते हैं, ना अपनी मूछ को रख सकते हैं, दाढ़ी रखेंगे नहीं, उनकी संस्कृति ही है। शर्म लज्जा तो उनको नहीं आती है, बाकी शर्म लज्जा विषय तो हिंदुओं में ज्यादा रहती है कि लोग क्या कहेंगे। अरे हिंदू हो, लोग क्या कहेंगे? लोग किसको कौन अच्छा कहता है? लोग तो तुम कुछ नहीं करोगे तब भी कहेंगे। अगर पापी लोग नहीं कहेंगे तो पुण्य तो भगवान की दृष्टि में गिर जाओगे अगर वेद आज्ञा पालन नहीं की तो ऐसे जो मनुष्य शिवाग्नि द्वारा प्राप्त भस्म को त्रायुषं जमदग्नेः इत्यादि मंत्र से उच्चारण करके लगाता है वह उस भस्म के स्पर्श से सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। सफेद भस्म ना हो तो यहां से ले सकते हैं, यहाँ मिलती है अपने दुकान में भी। तो यहाँ पर जो सफेद भस्म से ललाट में त्रिपुंड तिलक लगाता है वह मरने के बाद अनाथ भूतों के लोगों को भगवान विश्वनाथ माने भगवान शिवलोक को जाता है। भस्म स्नान किए बिना षड अक्षर मंत्र का जप ना करे। जो शिव पंचाक्षरी, शक्ति पंचाक्षरी, अगर इनका जप करना है तो बिना भस्म लगाए जप का निषेध कहा है। तो निर्दयी, अधम, सब महापापों से युक्त और उपपापों से युक्त, उपपाप किसे कहते हैं? चीटी, चीटा, लीपते, पोतते, माताएं घरों में काम करती हैं, पुरुष लोग खेती खलियान में काम करते हैं और जो धोखे मर जाते हैं वे उपपातक में आते हैं। महापाप में क्या आता है? महापातक
5 महापाप हैं। शेष इसके आगे पाप हैं और उपपाप हैं। पाप को 3 श्रेणी में बांटा है, पाप, उपपातक और महापातक। महापातक है ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, गौ हत्या, गुरुतल्पगामी। गुरुतल्पगामी का अर्थ है कि गुरु की स्त्री के साथ में पत्नीवत रमण करना। और गुरु श्रेणी में कौन आते हैं? चाचा, ताऊ, बड़े भाई, बड़े भाई, ये भी गुरु श्रेणी। बड़े भाई, चाचा, ताऊ, गुरु, विद्या को देने वाले, दीक्षा को देने वाले, संस्कार कराने वाले, ये सब गुरु श्रेणी में आते हैं। और एक कहा कि अनुज, बधु, भगिनी, सुत, नारी, सुन, सठ, ये कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि विलोक जोई, ताय बधे कछु पाप नोई। ये भी महापाप है गुरुतल्पगामी में, माने ये भी महापाप है। वैसे गुरुतल्पगामी का सीधे सीधा अर्थ होता है कि गुरु की स्त्री के साथ रमण करना, मुख्य तो इसका ये अर्थ है। पर और अगर आगे विस्तार करते हैं तो गुरु श्रेणी में आपसे बड़े भी आते हैं। तो यहां पर गुरुतल्पगामी 4, 5वां महापाप वो है ये पाप करने में जो सहयोग करता है, जो पाप करने में हेल्प करता है, गो हत्या आदि में ना, ये भी महापापी है। इसने पाप किया नहीं है, पर पाप कराने में सामग्री जुटाई है, मुखबरी की है, सहयोग किया है, साधन जुटाए हैं, इसलिए 5वां ये महापापी है। तो इसलिए जैसे महापाप किया नहीं है पर महापाप कराने में आपने जो सहयोग किया है, इसलिए वही दंड मिलेगा जो महापापी को मिलता है। ऐसे ही पुण्य कर्म में, पुण्य कर्म आपने किए नहीं है पर पुण्य कर्म कराने में अगर आप सहयोग करते हैं, धर्म में लगाते हैं, अगर आप कथा सुनने नहीं आ पाते हैं तो आप दूसरे को प्रेरणा देते हैं, ये भी पुण्य है। जैसे महापाप में महापाप किए नहीं, महापाप कराने में सहयोग किया है, तो वो महापापी 5वां है। ऐसे पुण्य कर्म आपने किए नहीं है पर पुण्य कर्म कराने में हमेशा सहयोग करते रहते हैं, तो आप पुण्यात्माओं की श्रेणी में आएंगे। तो ऐसे जो निर्दयी, अधम, सब महापापों से युक्त और उपपापों से युक्त, महापाप, उपपाप और पाप और उपपापों से युक्त मूर्ख अतः पतित भी इसी में आएंगे। पतित पुरुष जिस देश में नित्य भस्म धारण करके निवास करता है, वहां सभी तीर्थों यज्ञों का निवास होता है। ऐसे महापापी लोग भी अगर भगवान अपना पाप कर्म छोड़ करके, पाप करते हुए नहीं, अगर पाप कर्म छोड़ करके और पश्चाताप करते हुए और डेली नित्य भस्म लगाते हैं और भगवान शिव के मंत्र का जप करते हैं, तो इनके पाप कर्मों का भी प्रायश्चित हो जाता है। श्रद्धा पूर्वक त्रिपुण धारण किया हुआ मनुष्य देव दानव सबका पूजनीय होता है। यदि पाप कर्म भी करता है तो भी उसकी आत्मा शुद्ध होती है। जिस देश में शिवज्ञान भूति शासन से युक्त होकर यदि अपनी इच्छा से भी जाता है तो वहाँ सभी तीर्थ चले आते हैं। अधिक कहने से क्या लाभ, विद्वानों को चाहिए कि वे सदैव भस्म धारण करें और करावें और लिंग पूजा करें शिवलिंग की, और षडाक्षर मंत्र माने पंचाक्षरी मंत्र है ना, पंचाक्षरी, और अगर इसमें माया बीज लगा दो तो 6 अक्षर हो गए, ओंकार लगा दो तो 6 अक्षर हो गए। ऐसे जो भस्म धारण की संपूर्ण महिमा को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि देवता, मुनिगण भी नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार जिसने अपने वर्ण, आचार और वर्ण की क्रिया को लुप्त कर दिया है, वह भी यदि एक बार त्रिपुण को धारण कर ले तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पश्चाताप पूर्वक, फिर शब्द लगाएंगे, पश्चाताप करते हुए शिव के शरणागत होकर के हैं, उनका जन्म चांडाल से हुआ समझना चाहिए। यानी कि जो गुरुमुख से सब पढ़ लिया है, उसने सब कुछ कर लिया है। जो ब्राह्मण ने अपने माथे पर भस्म से त्रिपुण धारण कर लिया है, और जो भस्म मनुष्य भस्म धारण किए हुए पुरुष को देखकर उसे दंड देते हैं,
उनका जन्म चंडाल के घर में होता है। ऐसा तो इसलिए मानस्तो के तने मन आदि मंत्रों से, इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को निर्दिष्ट अंगों में धारण करना चाहिए। और त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम, और इस मंत्र से शूद्र, जो शूद्र हैं, स्त्रियां हैं, ये सब के सब वो त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टवर्धनम मां उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र से वो भस्म धारण करें। ओम पुनः सुनिए, नहीं उससे नहीं, शूद्र और स्त्रियां पंचाक्षर मंत्र से जो ओंकार का ही रूप है, इस पंचाक्षरी मंत्र से वो धारण करें, क्योंकि वेद में अधिकार नहीं है, तो ये पंचाक्षरी मंत्र भी ओंकार का ही फल देता है, ओंकार का ही। दूसरे लोग विधवा स्त्रियां शूद्र के समान विधि से भस्म धारण करें, और मनु ने गृहस्थ को पंच ब्रह्म के मंत्रों से भस्म धारण करने की अनुमति दी, और जो वर्ण और आश्रमों की मर्यादा से परे हों वह सदा शिवोहम इस भावना से भस्म तथा त्रिपुंड को धारण करें। शिव योगी यानी कि निर्वाण निवृत्त परायण, यानी कि जो अपनी लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना तीनों ऐष्णाओं को छोड़ करके, और जिन्होंने संसार को छोड़ करके और भगवान शिव को आत्म रूप से, मंत्रात्मक सभी तरह से भगवान शिव का जो शिवोहमिति भावेत, आत्म भाव में ही जिंदगी जीते हैं, जिसको शिवोहम संप्रदाय ही आप सुनते हैं। तो ऐसे यहां पर, परंतु भस्म चारों वर्णों को धारण करना चाहिए। तो इस उत्तम भस्म धारण विधि का सब वर्णों को आदर करना चाहिए। इनके अतिरिक्त लोगों को भी शिव की आज्ञा से भस्म धारण करना चाहिए। भस्म स्नान करने से जितने भस्म कण अपने अंगों में लगे रहते हैं, मानो उतने शिवलिंगों को वह अपने शरीर में धारण कर। इसका राज यह है कि भस्म मतलब तीनों गुणों से जन्य संसार, इस संसार में संसार की आसक्ति का त्याग, देहासक्ति का त्याग, और देह से संबंधी जितने भी लोग हैं उनकी आसक्ति का त्याग। तो जो आसक्ति का त्याग करके, क्योंकि माया ही कल्पित है, तीनों गुण कल्पित हैं, और भगवान शिव नित्य सत्य हैं, वो पहले, वर्तमान और आगे, वो तीनों काल में सत्य हैं। ऐसे सत्य स्वरूप में अपने मन को लगा करके और तीनों गुणों को जला करके, तीनों गुणों का मिथ्यात्व निश्चय करके, भस्म किसका रूप है? मिथ्यात्व निश्चय करके, और शिवोहमिति भावयेत, शिवोहम भावना को जागृत करते हुए, आत्म भावना को जागृत करते हुए और आत्म भाव में अपनी निष्ठा रखते हुए, इसलिए भस्म धारण का उद्देश्य है कि हर पल में जो तीनों काल में संसार सत्य नहीं है और माया सत्य नहीं है, माया का कार्य सत्य नहीं है, और इसको भस्मांतं शरीरम, और वैदिक संस्कार आप सुना है कि ईशावास्य उपनिषद के 18वें मंत्र में कि जितने भी मनुष्य हैं उन मनुष्यों की अंतिम संस्कार कहां करना चाहिए? अग्नि में करना चाहिए। यह वैदिक रीति है। भस्मांतम शरीरम, तो अग्नि में मनुष्य को, देह को सुपुर्द करना चाहिए अग्नि को। यह वैदिक रीति है। कहां, किनको करना चाहिए? जिन्होंने पृथ्वी पर पैर रखा है, सूर्य, चंद्रमा और इन सब का लाभ लेते हैं, इन सब के साथ रहते हैं, तो उन सब का मतलब मानव मात्र का धर्म है कि देह को अंतिम देह जब छूट प्राण निकल जावे तो स्थूल देह को अग्नि के सुपुर्द कर देना चाहिए। इस संपूर्ण मानव जाति के लिए है। और जो देह को अग्नि को सुपुर्द नहीं करते हैं वो यानी कि वेद की आज्ञा को, वैदिक वांग्मय का उल्लंघन कर रहे हैं, वे वेद विरुद्ध हैं। और ये भी वेद आज्ञा है कि जो तीनों ऐष्णाओं को छोड़ करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी अगर ये जिंदगी जीते हैं तो उनके देह को अग्नि को नहीं सौंपना चाहिए। उनको जल समाधि या
पृथ्वी समाधि। क्यों? कारण उन्होंने जीते जी ही अपनी जीवत रूपी ग्रंथि को जला डाला है। और अगर गृहस्थ आश्रम में हैं, चाहे स्त्री हैं पुरुष हैं, अगर उनके यहां पर अंतिम 16वां संस्कार दाह संस्कार, तो उनको अग्नि को ही देह सौंपना चाहिए। जो तीनों ऐष्णाएं त्याग, जो जिन्होंने सन्यास नहीं लिया है, जिन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य दीक्षा नहीं ली है, उन सबके लिए यूनिवर्सल लॉ है कि अंतिम संस्कार अग्नि में। और जब अग्नि में देह भी जल के राख हो गया तो यहां पर भगवान शिव, महादेव, महाकाल शमशान की भस्म को अंग में रमाते हैं। माने भस्मांतम शरीरम, माने माया और माया के कार्य का मिथ्यात्व निश्चय और आत्म भाव में जब भस्म को लगाते हैं तो हमेशा अपने आप को मैं आत्मा हूं, इस भाव को भी हमेशा स्थिर रखना चाहिए। उद्देश्य भस्म लगाने का है। ऐसे जो गृहस्थी, वानप्रस्थी, साधु, ब्रह्मचारी अतः वर्ण संकर इन्हीं के अन्न को खाकर पाप का भागी होता है, अतएव वह नरक को जाता है। जो बस मतलब वैदिक मर्यादा का उल्लंघन करके मनमानी जिंदगी जीता है, मनमाने आचरण करता है। परंतु अभी अध्याय इतने बड़े बड़े हैं तो 1 घंटा बहुत कम पड़ता है। अब इस अध्याय में तुम्हारे में 116 श्लोक हैं। अगर एक श्लोक में 1 मिनट भी लगता है तो 116 मिनट हो गए। संभव नहीं है श्लोक बोलना। पर मेरा उद्देश्य यह है कि हम शिव पुराण को अपने YouTube चैनल पर, यानी कि उपनिषद रहस्य विज्ञान पर, ये इनके अगर मूल नहीं तो हिंदी का भाव पूरा रहे, ऐसा हमारी भावना है। और उनका अर्थ श्लोक से बाहर कभी नहीं, श्लोक का अर्थ पूरा इस चैनल पर रहे, ताकि आगे भी हमारे तुम्हारे न रहने के बाद में भी आगे 100-200 वर्ष बाद भी लोग अगर शिव पुराण सुनना चाहें कि आगे हो सकता है कि समय न रहे, आँख काम तो कम सुन तो सकते हैं। तो ऐसे तो इसलिए शिव पुराण का जो सार है वो तो रहे। तो ऐसे यहाँ पर ऐसे ओंकार का जप करते हुए, और यहाँ पर तो ये कहा कि आत्म भाव को प्रदीप्त करने के लिए, आत्म भाव में रहने के लिए अपने आप को आत्म चेतन समझना और जड़ भाव का त्याग करना, इसलिए इस भाव को जीवित रखने के लिए भस्म रोज लगाना चाहिए। देवो भूत्वा यजे देवम, बृहदारण्यक उपनिषद। अगर किसी देवता की आप उपासना कर रहे हैं तो आप देवता बन के उपासना करें। तो ऐसे भगवान महादेव जो यहाँ पर मानो शिव का, और जो लोग शिव की निंदा करते हैं, साधु की निंदा करते हैं, तो हरि गुरु निंदक दादुर होई, और संत की निंदा सांप की योनि, तो ये सब निषेध किए। अब यहाँ पर भस्म रहित ललाट और शिवालय रहित गांव, भस्म के रहित ललाट और शिवालय से रहित गांव, हर गांव में शिव मंदिर होना चाहिए। शिवालय से रहित गांव निंदा के योग्य हैं, धिक्कार के योग्य हैं। और जिसने शिव पूजन न किया हो और शिव के आश्रय से हीन विद्या को धिक्कार है। जो तीनों लोकों के आधार स्वरूप शिव जी की निंदा करते हैं, वह त्रिपुण धारण करने वाले उनके भक्तों की निंदा करते हैं। वास्तव में वह उनका दृश्य दोष है, क्योंकि वे मनुष्य होते हुए भी वर्ण संकर सुअर, असुर, गधा, कुत्ता, सियार अतः कीड़ों के समान पैदा हुए और मर जाएंगे हैं। और जन्म केवल नरक जाने के लिए हुआ है। जो शिव की निंदा करते हैं और भस्म की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, वो तो नरक जाने के लिए ही पैदा होते हैं और वेदों की निंदा करते हैं। वे रात दिन चंद्रमा और सूर्य को देखकर भी नहीं देख पाते हैं। भला ऐसे लोग, यानी कि सूर्य चंद्रमा है फिर भी उनको दिखाई नहीं दे रहा है। जो लोग आदर से रुद्र सूक्त का पाठ करने से मुक्त हो सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ भाषण करने से भी नरक यातना मिलती है, जो शिवद्रोही हैं। और ऐसे लोगों के प्रायश्चित की बात भी नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जो भस्म और त्रिपुंड आधारण किए हुए पुरुषों की निंदा करते हैं, वे महामूर्ख हैं। हे मुनिवर,
शिव यज्ञ में तांत्रिक और ऊपर की ओर तिलक लगाने वाले और जिसने अपनी बाहों में शंख चक्र को तपाकर चिन्ह बनाए हैं, इन लोगों का अधिकार इसमें नहीं है। उनमें भी बहुत से मानव बृहद जाबाल मुनि द्वारा प्रेरित हैं, उन्हें विचार कर भस्म धारण करना चाहिए। केवल चंदन से अथवा चंदन में भस्म मिला करके, जैसे चंदन लगा लिया तो चंदन लगाने में थोड़ी सी भस्म मिला लेते हैं, बिना भस्म के चंदन भी नहीं। जैसे सुबह महादेव का अभिषेक किया, चंदन बच जाता है, तो इस चंदन में थोड़ी भस्म लगा लिए, शाम को भस्म लगाए तो चंदन भी, तो चंदन में थोड़ी भस्म मिला करके लगाना चाहिए। भगवान शिव की बची हुई अंगराग होता है, बचाओ जो लेप से ना, तो ऐसे यहाँ पर चंदन में भस्म मिलाकर धारण करते हैं, वे सभी प्रकार से उचित हैं। किसी प्रकार बुद्धिमान के माथे पर त्रिपुंड तिलक रहना चाहिए। ब्राह्मणों, सौभाग्यवती, विधवा स्त्रियों को भी संपूर्ण माथे पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए, प्रत्येक को करना चाहिए, विधवाओं को भी, इनको भी, सबको कर, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को और विधवाओं सबको त्रिपुंड भस्म सबको लगाना चाहिए। और यहाँ पर जो विधि पूर्व भस्म द्वारा त्रिपुंड को धारण करता है वह महापापों और उपपापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, यति मन सन्यासी, यति और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पतित, अधम भस्म तथा त्रिपुंड को धारण करके वे सभी पाप समूह को छोड़कर शुद्ध हो जाते हैं। विशेष करके भस्म धारण करने वाला शिव भक्त स्त्री हत्या, गो हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या के पापों से निसंदेह मुक्त हो जाता है। पराये द्रव्य को चुराना, पराई स्त्री से संबंध रखना और दूसरे की निंदा करना, दूसरे के खेत को छीन लेना, दूसरों को कष्ट देना और फसल से परिपूर्ण खेती बगीचे को हरण करना, घर जला देना आदि कर्म, गाय भैंस, सोना, तिल, कंबल, वस्त्रों की चोरी, अन्न धान्य, जल आदि को नीचों से दान के रूप में लेना, मछुए की स्त्री, मछुआरे की स्त्री, वैश्या, चांडाल की स्त्री, शूद्र की स्त्री, नृत्य करने वाली स्त्री, रजस्वला, कन्या, विधवा स्त्री के साथ मैथुन करना, मांस, चर्म, रस, नमक आदि का व्यापार करना, चुगलखोरी, धोखे में डालने वाले, शब्द तथा झूठी गवाही को देने वाले, इस प्रकार की जो असंख्य पापी हैं, असंख्य पाप हैं और असंख्य पापों करने पापी लोग हैं, वे सभी भी त्रिपुंड धारण करने से माने भगवान शिव के शरणागत होकर के, और त्रिपुंड माने शर्त यह है कि फिर दोबारा वो पाप ना करे। ऐसे महापापी भी शिव शरणागत होकर के और दोबारा पाप न करने की प्रतिज्ञा करके और भस्म धारण करते हैं, तो वो भी क्षिप्रंग भवत धर्मात्मा, वो जल्दी भगवान शिव की कृपा से शुद्ध हो जाते हैं। और शिव के धन को चुराना, कहीं भी शिव की निंदा करना और शिव भक्तों की निंदा करना, ये पाप प्रायश्चित करने पर भी दूर नहीं होते हैं। जिसके शरीर में रुद्राक्ष हो, माथे पर त्रिपुंड हो, वह यदि चांडाल योनि में उत्पन्न हो तो भी वह सभी वर्णों में श्रेष्ठ है। इस संसार में गंगा आदि जितने तीर्थ हैं उन सब में उसने स्नान कर लिया है जिसके माथे पर त्रिपुंड लगा हो। और पंचाक्षर नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, पंचाक्षर आदि 7 करोड़ महामंत्र हैं और भी करोड़ों मंत्र ऐसे हैं जो शिव कैवल्य को देने वाले हैं। हे मुनिवर, दूसरे देवताओं के मंत्र भी सब प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, किंतु वे सभी उसके वश में रहते हैं जो त्रिपुंड धारण करता है। त्रिपुंड धारण करने वाला पुरुष 1000 पूर्वजों, 1000 बाद में जन्म लेने वालों का उद्धार करता है, पहले की पीढ़ियों का और आगे आने वाली पीढ़ियों का। और जो व्यक्ति रोज त्रिपुंड लगाता है तो अपनी पहली पीढ़ियों का भी उद्धार करता है और आगे आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार करता है। जो रुद्राक्ष और त्रिपुंड और शिव नाम मुख में, इस जन्म में दीर्घायु और स्वस्थ रहकर सभी सुख भोगों को भोग कर वह अंत में सुखपूर्वक प्राण त्याग करता है। उसके बाद वह होठों ऐश्वर्य से युक्त, देखो आज यहाँ पर भी कई लोग बैठे हैं, हमारे कोषाध्यक्ष जी 76 वर्ष के हो गए, आप कह नहीं सकते हो बराबर
ऐसे आप सभी लोग और भी जो लोग, कोई कम है कोई ज़्यादा है, क्यों? आपका स्वास्थ्य आरोग्य आपके पास में ईश्वर कृपा से पूर्व जन्म का पुण्य है, इस जन्म का पुण्य है, तो इतने वर्ष होने के बावजूद भी प्रभु का अनुग्रह है, ईश्वर का अनुग्रह है। और ये अनुग्रह 100 वर्ष तक बना रहे, हमारे ऊपर भी और तुम्हारे ऊपर भी, सबके ऊपर। जीवे मां शरदः शतम, हे प्रभु 100 वर्ष तक अगर आप हमें जिंदगी दे रहे हो तो क्या दे हमको? शुणयामा, हमारे कान सुनते रहें, पश्येमा, आंखें 100 वर्ष तक देखती रहें, पैर चलते रहें, पीठ घुटने काम करते रहें। अदीना, इस स्वास्थ्य अच्छा होने के बावजूद भी प्रभु हमें कभी ऐसे ना करना पड़े, हमें दीन भाव हमारे में ना आए। हमारे में कौन सा भाव रहे? ऐसे भाव हमेशा। अदीना श्याम शरदहस्तम, प्रभु अगर 100 वर्ष तक आप में जीवन दे रहे हो तो हमारे पास धन धान्य का कभी अभाव मत दे करना। ऐसे भगवान प्रभु के शिव के अनुग्रह से उसके यहाँ पर विष्णु लोक के भोगों का सुख प्राप्त करता है, 100 वर्ष की आयु तक वहाँ निवास करता है और फिर शिवलोक जाता है, अन्य लोकों में जाता है। तो इन पुण्यों से उसके यहाँ पर हमेशा उन्नति और ये बना रहता है। अब एक बात विशेष यहाँ पर ये बात आई कि ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की 3-3 रेखाएं होती हैं और 3 अंगुलियां ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, परंतु जब भस्म लगा करके फिर ऐसा यहां पर जो आंख जैसा बना लेते हैं, ये भी देखा होगा है, आंख जैसे त्रिपुंड लगा करके, तृतीय नेत्र ऐसे है ना। तो ऐसे 3 अंगुलियों के मध्य में भस्म को यत्न पूर्वक और भक्ति से त्रिपुंड धारण करे और भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। वे सब अंगों में सावधान। और अब आकार आ, उ और मा, ओंकार में 3 है, तो गृहस्थ की 3 अग्नियां होती हैं। तो आकार गार्हपत्य अग्नि है और उकार दक्षिण अग्नि है और मकार आहवनी अग्नि है और इनके देवता महादेव हैं। तो इच्छा शक्ति और ये जो है तीनों वेद स्वरूप हैं, 3 मात्र स्वरूप हैं। तो गृहस्थ की 3 अग्नियां, आकार गार्हपत्य अग्नि है, उकार दक्षिण अग्नि है, मकार आहवनी अग्नि है और परमात्मा। और ऐसा ऋग यजु साम तीनों वेद स्वरूप हैं। तो इस प्रकार से यहां पर कहा। अब कुछ स्थान कहे हैं कि 32 स्थानों पर, 16 स्थानों पर, 8 स्थानों पर, 5 स्थानों पर भस्म रमानी चाहिए। अगर वो भी नो 3 स्थानों पर, 1 और 1, ये 3 स्थान, और यहां और यहां ये 5 स्थान, यहां छाती पर दोनों, ये जठर में और पीछे ऐसे ऐसे और बाह में ऐसे ऐसे, ये भस्म धारण करने के ये स्थान बताए। अगर कुछ ना हो तो माथे में जरूर लगाना चाहिए, एक स्थान पर बाहों में लगाना चाहिए, इससे तुम्हारे अभय रहोगे, महादेव का अनुग्रह बना रहेगा। तो ऐसे 32, 16, 8, 5, 3, तो सिर में, ललाट में, कानों में, और ये अलग अलग स्थान सब बताए, नाभि में और पीठ में, और ये सब स्थान बताए। तो सिर, केस, दोनों कान, मुंह, दोनों भुजाएं, ये सब भी बताए। समुद्र तथा तीर्थ पीठ में ये 16 स्थान, 8 स्थान अब आगे कहेंगे। तो ऐसे जो अलग स्थान बताई दिए, अब यहाँ का हम पढ़ नहीं सकते, टाइम पूरा हो गया है। तो यहाँ पर ईशाभ्यां नमः इत्युक्त्वा पार्श्वोश्च त्रिपुण्डकं, बीजाभ्यां नमः इत्युक्त्वा धारयतु प्रकोष्ठयोः, कुर्यात् अधः पितृभ्यां च उमेशाभ्यां तथोपरे, भीमायेति तथा पृष्ठे शिरसि पश्चिमे तथा। ऐसे ईशान भगवान शिव का नाम है। दोनों कह करके पार्श्व में, ईशान कह करके त्रिपुंड धारण करे, बीजाभ्याम कह करके दोनों प्रकोष्ठ, ये पेट में प्रकोष्ठ है ना, और पितृभ्याम अपने पितरों का, पितृभ्याम नमः ऐसे नीचे, उमेशाभ्याम नमः कहकर ऊपर के अंगों में, माने ये माथे आदि ऊपर के अंगों में, और भीमाय नमः कह करके पीठ में,
भीमाय नमः कह करके पीठ में भस्म धारण करे और सिर के पीछे त्रिपुंड लगाए, ऐसे लगाते ना, ऐसे में है, और ऐसे त्रिपुंड धारण करना चाहिए। अब ये अति संक्षिप्त व्याख्या, ये विस्तार नहीं है। शिवपुराण का 464 दिन में शिवपुराण पूरा करने का संकल्प लिया, इतने पर भी हम आपको विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, हम अति संक्षिप्त व्याख्या कर रहे हैं। शिवपुराण पूरा नहीं बोल पाएंगे हम, 464 दिन में भी शिवपुराण पूरा नहीं बोल सकते हैं। अति संक्षिप्त व्याख्या आप श्रवण कर रहे हैं, पर हां 9 दिन से तो 8 दिन से तो कुछ ज्यादा ही रहेगा है? तो यथामति यथागति महादेव का जैसा अनुग्रह है, वो जो करवा रहे हैं वो आपको सुनने को मिल रहा है। अब जगदीश्वर महादेव के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वांग्मयी पूजा को यहां विराम देते हैं। आज भगवान लीला पुरुषोत्तम, भगवान जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी आज ही है ना, कल है आज। तो अपने गीता भवन इंदौर में गीता भवन ट्रस्ट की ओर से यहां हर वर्ष उत्सव होता है 60-65 वर्षों से। आज भी महोत्सव होगा। कल है, पुनः सुनिए, आज नहीं कल है कृष्ण जन्माष्टमी। तो कल यहाँ उत्सव भी होगा और कल आप सब भी रहेंगे उत्सव में। और परंतु सब लोगों को रहना निमंत्रण हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है। और देखो, युद्ध भूमि में सैनिक जाता है, युद्ध करना आवश्यक है, शत्रुओं को मारना भी आवश्यक है, पर युद्ध भूमि में जाओ, कवच, ढाल, तलवार लेके जाओ। ऐसे नहीं कि उघारे बदन चल दिए तो युद्ध करने के पहले ही मारे जाओगे। ऐसी कोरोना रूपी महामारी में जीवन जीना पड़ेगा। खाना भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, व्यवहार भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, धर्म भी चाहिए। पर हम कैसे युद्ध करें? मास्क लगाओ, काढ़ा लो, पौष्टिक आहार लो, प्राणायाम रोज करो, युद्ध जीत जाओगे। तो युद्ध में जब योद्धा जाता है तो वहां पर आप युद्ध में मृत्यु हो जाएगी इसके भय से युद्ध तो नहीं छोड़ दोगे। ऐसे जीवन में जैसे खाना पीना आदि का आवश्यक है, ऐसे ही संसार के लोक व्यवहार, जीविका, पैसा, मकान, दुकान, कारखाने, ये भी जरूरी हैं। पर ये कैसे करें? सावधानी पूर्वक, सरकार के निर्देशों का पालन करें, अपनी सावधानी रखें हैं? और बड़ी जगह है, अगर आते भी बैठते भी हैं थोड़ा दूरी बना के बैठें यहां पर, तो आप युद्ध जीत जाएंगे और महादेव के अनुग्रह से ये महामारी भी निकल जाएगी। और हमारे शुभ महापुराण में आए लाइव में सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। वाणी को यहाँ विराम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सनातन धर्म के सभी संत हरिभक्तन के, गीता गंगा मात के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।